क्या आपने कभी सोचा है कि एक बूंद पानी में क्या होता है, या आपकी त्वचा पर? ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, पर ये हर जगह मौजूद है। इन छोटे जीवों को सूक्ष्म जीव या माइक्रोऑर्गेनिज्म कहते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। माइक्रोस्कोप चीजों को बहुत बड़ा करके दिखाता है। सूक्ष्म जीव हमारी दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ सूक्ष्म जीव लाभकारी होते हैं और कुछ हानिकारक। चलिए इनके बारे में और अधिक जानते हैं। सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे जीव होते हैं। ये हमारे चारों तरफ होते हैं, पर हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये हवा, पानी, मिट्टी और हमारे शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अकेले रहते हैं और कुछ समूह में। ये छोटे होते हैं, पर ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैक्टीरिया सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी ये केवल एक कोशिका से बने होते हैं। बैक्टीरिया विभिन्न आकार के होते हैं, जैसे छड़ी, सर्पिल और गोल। कुछ बैक्टीरिया लाभकारी होते हैं, जैसे हमारे आंतों में जो पाचन में मदद करते हैं। अन्य बैक्टीरिया बीमारियां पैदा कर सकते हैं, जैसे गले की खराश। फंजी एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। मशरूम्स और मोल्ड्स फंजाई के उदाहरण हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। फंजाई महत्वपूर्ण अपघटक, डिकम्पोजर्स हैं, जो मरे हुए पौधों और जानवरों को तोड़ते हैं। ये पोषक तत्वों, न्यूट्रिएंट्स को वापस पर्यावरण में पुनर्चक्रित, रिसाइकल करने में मदद करते हैं। कुछ फंजाई का उपयोग ब्रेड और पनीर बनाने में होता है, जबकि कुछ संक्रमण, इन्फेक्शन जैसे एथलीट्स फुट पैदा कर सकते हैं। भाग 5। अलगे छोटे प्रकाश संश्लेषक। अलगे पौधे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में रहते हैं। ये सिंगल सेल्ड या मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं, लंबी चेन्स या कॉलोनीज बनाते हैं। अलगे एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में जरूरी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के जरिए ऑक्सीजन बनाते हैं। ये कई पानी के जानवरों का भोजन भी है। भाग 6। प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय शिकारी। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो अक्सर पानी में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया से अलग होते हैं, क्योंकि इनकी सेल स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। कुछ प्रोटोजोआ शिकारी होते हैं, बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। कुछ प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं, जो दूसरे जीवों के अंदर रहते हैं और कभी-कभी मलेरिया जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। भाग 7। सूक्ष्म जीव हर जगह हैं। सूक्ष्म जीव धरती के हर हैबिटेट में पाए जाते हैं। ये हमारे सांस लेने वाली हवा में, पीने वाले पानी में और पौधों के उगने वाली मिट्टी में होते हैं। ये गर्म पानी के सोतों में, ग्लेशियर्स पर और धरती के अंदर भी रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी रह सकते हैं, जहां दूसरे जीव नहीं रह सकते। भाग 8। अच्छे और बुरे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे जीवन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के रोल्स निभाते हैं। अच्छी बात यह है कि ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जरूरी है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों को तोड़ते हैं, न्यूट्रिएंट्स को वापस एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक और जरूरी काम है। कुछ बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन गैस को ऐसे रूप में बदलते हैं जो पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उनके ग्रोथ के लिए जरूरी है। फूड प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दही, पनीर, ब्रेड और कई दूसरे खाने की चीजों को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये मेडिसिन बनाने में भी जरूरी है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया और फंजी एंटीबायोटिक्स और दूसरी दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नुकसानदायक भी हो सकते हैं। ये बीमारी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया, वायरसेस और प्रोटोजोआ इंसानों, जानवरों और पौधों में बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाने को खराब कर सकते हैं, जिससे वेस्टेज होता है और फूड बॉर्न इलनेसेस हो सकती है। भाग 9। सूक्ष्म जीवों का महत्व। भले ही हम उन्हें देख नहीं सकते, सूक्ष्म जीव बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पोषक तत्वों के चक्रण और अपघटन में शामिल होते हैं और पृथ्वी के जलवायु को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। सूक्ष्म जीवों को समझना हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और कई उद्योगों के लिए आवश्यक है।